प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा आज शुरू हो चुका है। ये मोदी का ही पावर है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने खास तौर पर मोदी को न्योता भेजकर स्टेट विजिट पर बुलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका पहुंचने से पहले न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन मोदी में हो गया। अमेरिका में बसे भारतीय समुदाय के लोगों ने कई शहरों में अमेरिका लव मोदी का बैनर लगा दिए और हर हर मोदी 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 का नारा लगातार उनकी रैलियों में गूंजता हुआ दिखाई दिया। नारों के साथ लोगों ने रैलियां निकाली। इन बातों से भारत की बढ़ती लोकप्रियता और भारत की ताकत का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल काम नहीं है। इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को साफ साफ संदेश दिया है कि उसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में अब उचित हिस्सेदारी चाहिए। और क्या कहा अमेरिका पहुंचने से पहले उन्होंने, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। 4 दिन के अमेरिका दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को साफ शब्दों में संदेश दे दिया है कि भारत को उसकी हिस्सेदारी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को दुनिया में बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। भारत ने दुनिया को साफ संदेश देकर कहा कि भारत तटस्थ नहीं है बल्कि वो शांति का समर्थक है। दरअसल दौरे पर निकलने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल को एक इंटरव्यू दिया। प्रधानमंत्री ने भारत अमेरिकी संबंधों पर इस इंटरव्यू में बात की और कहा दोनों देशों का रिश्ता सबसे मजबूत हालात में है और दोनों के नेता एक दूसरे पर अब भरोसा करते हैं। भारत और अमेरिका का सहयोग कारोबार, तकनीक और ऊर्जा क्षेत्र में भी है। प्रधानमंत्री मोदी के इंटरव्यू को अखबार ने कुछ इस तरीके से छापा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे चर्चित नेताओं में से एक हैं। उनके नेतृत्व में बीजेपी ने 2014 और 2019 में चुनाव जीते। भारत में अगले साल आम चुनाव होने वाले हैं। भारत में मोदी के विरोधी और मानवाधिकार कार्यकर्ता बीजेपी पर देश को धर्म के आधार पर बांटने का आरोप लगाते हैं। उन पर प्रेस की आजादी और कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करने को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। अपने इस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत न सिर्फ अपनी विविधता के लिए सहिष्णु है बल्कि इसका जश्न भी मनाता है। हजारों साल से भारत की जमीन पर धर्म और विश्वास के लोग शांति से रहते आए हैं। उन्हें हमेशा आजादी मिली है। भारत विश्व राजनीति में अहम भूमिका निभा रहा है और वैश्विक अर्थव्यवस्था में भी योगदान देता रहा है। अब भारत का वक्त आ गया है। भारत एक बड़ी भूमिका का हकदार है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को बदलती दुनिया के हिसाब से खुद को ढालना चाहिए ताकि दुनिया में कम प्रभावशाली देशों का भी प्रतिनिधित्व कर सके। मोदी के दौरे पर दुनिया की नजर। सिर्फ अमेरिकी अखबार ही नहीं बल्कि चीन, सऊदी अरब समेत दुनिया के कई देशों ने मोदी के अमेरिका दौरे के बारे में प्रमुखता से छापा है। भारत आने वाले कुछ ही महीनों में जापान को पछाड़कर तीसरे नंबर पर आ सकता है। ऐसे में भारत को हिस्सेदारी मिलना स्वाभाविक हो जाता है। पीएम मोदी दुनिया को दो टूक कह चुके हैं कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अब ज्यादा बड़े प्रोफाइल और भूमिका की जरूरत है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस भूमिका में हम किसी दूसरे देश की जगह नहीं लेना चाहते बल्कि भारत आज दुनिया में अपनी जगह बना रहा है और दुनिया में हमारे लिए वही स्थान सही है। रूस मुद्दे पर भी दो टूक जवाब। मोदी ने कहा कि रूस के खिलाफ पश्चिमी देशों के आक्रामक अंदाज का समर्थन नहीं करने का ये मतलब नहीं है कि हम तटस्थ हैं। उन्होंने कहा कि हम तटस्थ नहीं बल्कि शांति के समर्थक हैं। यूक्रेन पर भारत के रवैये की अमेरिका में आलोचना के सवाल पर पीएम मोदी ने कहा कि मेरा मानना है कि भारत का रवैया इस बारे में सबको पता है और पूरी दुनिया को इसे समझना होगा। पूरी दुनिया को पता है कि भारत शांति का पक्ष धर रहा है। अमेरिका भारत की दोस्ती का भी किया जिक्र। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी सोचने की प्रक्रिया उनके देश की परंपरा से जुड़ी हुई है। मैं अपने देश का पहला प्रधानमंत्री हूं जो आजादी के बाद पैदा हुआ। मैं जो कहता हूं, सोचता हूं, वो सब मेरे देश की परंपरा से जुड़ा है। भारत और अमेरिका के नेताओं के बीच आपसी विश्वास है। नई दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच दोस्ती मजबूत हुई है। चीन को भी दिखाया आईना। अपने इस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने चीन को भी नहीं बख्शा क्योंकि मोदी जानते हैं कि इस दौरे पर समूची दुनिया की नजर टिकी हुई है और खासकर चीन की। इसलिए मोदी ने साफ शब्दों में चीन से कहा कि सीमा पर शांति ही आपसी रिश्ते को ठीक कर सकता है। विस्तारवाद की नीति से आप शांति कायम नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था में लोकतांत्रिक व्यवस्था को बढ़ावा नहीं देना सही नहीं है। अब इस दौरे के पीछे की कहानी को भी सुनिए। बाइडेन ने अब तक के अपने कार्यकाल में लगभग 29 महीने के कार्यकाल में गिने चुने लोगों को स्टेट विजिट का ये सम्मान दिया है। पहला देश है फ्रांस और दूसरा देश है साउथ कोरिया। ये दोनों देश अमेरिका के पुराने दोस्त हैं, लेकिन भारत का मामला अलग है। तो फिर
क्यों बुलाया गया? क्योंकि भारत की अनाज की मांग को ठुकराने वाला अमेरिका था, इंदिरा गांधी को भद्दी गालियां देने वाला अमेरिका था, भारत के खिलाफ अपनी नौसेना भेजने वाला भी अमेरिका था। भारत ने जब न्यूक्लियर टेस्ट किया था उसके बाद उसके ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाने वाला भी अमेरिका ही था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के लिए रेड कारपेट बिछा रहा है अमेरिका, तो मोदी ने भारत को उन ऊंचाइयों पर पहुंचाया है जहां से दुनिया भारत को और हिंदुस्तान को देख रही है। अमेरिका भारत को मजबूत हो रहे चीन के खिलाफ एक मुख्य सहयोगी के रूप में भी अब देखने लगा है। इतना ही नहीं, एक जरूरी सहयोगी से अलग अमेरिका भारत को ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पार्टनर भी अब मानने लगा है। और इस काम को मोदी से पहले कोई और नेता नहीं कर पाया। ये मजबूत होते भारत की हिम्मत है कि वो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में अपना हिस्सा मांग रहा है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। मोदी 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 You are blocking me. You are blocking the video. No.